नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2,3 एंड 4,1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या मान लेंगे, इन पॉइंट्स को आपको ये नाम दे देंगे P, इसको नाम दे दिया मैंने Q। दो पॉइंट दे रखे हैं और इनकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको हम मान सकते हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये कोऑर्डिनेट हो गया x2, ये हो गया y2, और डिस्टेंस पी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो कैसे यूज करना है आप लोगों को। जब आपको देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितना ही है 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग देखो यहाँ पर पहले एक्स वाई 1 2 1 2 2 है ना, 1 1 2 2 ऐसे मानना है। यानी मान लें कि आप x1 x2 y1 y2, अगर ऐसे मान लिया तो गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट x1, दूसरा y1, फिर x2, फिर y2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया √8, और √8 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, √8 लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 और 2 कॉमन आ गया तो 2√2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम यूनिट। यूनिट मतलब कोई भी डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें होती है सेंटीमीटर में, मीटर में, है ना। तो यूनिट हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे केवल यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके आपका, अब देखेंगे आपको थर्ड पार्ट है इसका, a कॉमा बी और -a -b। तो इसको मान लेंगे हम x1 y1 x2 और y2। ये हो गया हमारा p पॉइंट, ये हमारा हो गया q पॉइंट। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है पी क्यू की। फॉर्मूला वही होता है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग। x2 की वैल्यू कितनी है -a और -a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b और y1 की वैल्यू b, तो -b का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2b का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस का प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, -2b मतलब 4b स्क्वायर। तो 4 और 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग अंदर, तो 4 कॉमन ले लिया, कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का बाहर रह जाएगा 2 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। आंसर इजी है ना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग करेंगे क्या, जैसे ये क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 में जो किया गया है डिस्कशन, ठीक है, ये यहाँ पर आपके 2 टाउन दे रखे हैं आपके डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए, है ना। 2 टाउन्स दे रखे हैं, इन दोनों टाउन्स की आपको डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपके टाउन्स है ना, एक टाउन ए है, एक टाउन बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड कर सकते हैं। आप एक कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे 0,0 और बी कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे यहाँ से 36 15, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे 36,15। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है 0,0 और 36,15, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितने जाएंगे 0,0। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट हमारा ओरिजिन पर है, तो इनकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो आप कर सकते हैं इजीली, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन में। ठीक है, यही पॉइंट हमारे सेकंड क्वेश्चन के 0,0 और 36,15, यही पॉइंट्स हमारे किसके हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। तो केवल आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो x1 y1 x2 y2,
तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे और सॉल्व करके स्क्वायर रूट उसका फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर हो गया। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलीनियर, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो देखो कोलीनियर कंडीशन क्या होती है बेटा, कोलीनियर, है ना, नाम ही समझ में आ रहा होगा। को मतलब होता है साथ साथ, है ना, को मतलब को साथ साथ, लीन मतलब एक लाइन में। जैसे एक लाइन है ये वाली और इस लाइन में 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलीनियर कहलाएंगे, है ना। अगर एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, ये लाइन में, इस लाइन को छोड़ दो और एक पॉइंट यहाँ लिख दिया मैंने, तो ये पॉइंट्स तो कोलिनियर हैं, लेकिन इस पॉइंट के रिलेटिव में, है ना, रिलेशन इसके निकालना चाहें तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग लाइन में, है ना। तो नॉन कोलिनियर है ये वाला। अच्छा, ये कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस प्लस इन दोनों की डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, तो हम लोग टोटल कहाँ पहुँच गए, हम टोटल पहुँच गए ए से लेकर के सी तक। तो ए से सी, यानी अगर ये हमारा आ रहा है ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपके पास पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 1,5, 2,3 एंड -2,-1। ठीक है, तो ये मान लिया P, ये Q, ये R। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, P से Q जाओ, Q से R जाओ, क्यू आर डिस्टेंस आ गई आपके पास। फिर निकालेंगे आप पी आर डिस्टेंस, पी आर। अगर हमारा इफ़ पी आर इजिकल टू अगर पी क्यू और क्यू आर होता है, अगर ये है तो बोल देंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये नहीं है तो बोल देंगे पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, इसको क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है बेटा।